नमस्कार दोस्तों, आज आपके अपने YouTube चैनल पे हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गणेश चतुर्थी की। जैसे मैं पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आपने देखा होगा दोस्तों, जन्माष्टमी पे। और ये हमारे धार्मिक पुराणों में, उपनिषदों में कई जगह डॉक्यूमेंटेड है, मेंशन है कि जन्माष्टमी त्योहारों को स्टार्ट करने वाला दिन है। और आज जो हम बना रहे हैं गणेश चतुर्थी पे वीडियो, दोस्तों कई ऐसे फैक्ट्स की बात करेंगे आपके साथ जो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि हम ज़्यादा डीप जाते नहीं ना, और गणेश चतुर्थी की छुट्टी भी नहीं होती। ऑन द लाइटर नोट, चलिए हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में। आपको याद होगा मैंने बात की थी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, पर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। चतुर्थी मतलब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, 4th डे ऑफ द फुल मून। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फुल मून, मैं थोड़े इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जब हम बात करते हैं फुल मून की, हम पूर्णिमा और अमावस्या की बात करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास टाइडल जनरेट होते हैं इन द सी। जब हम चंद्र की बात करते हैं तो हमें समझिए दोस्तों कि हर चीज़ का एक महत्व है, उसको समझ। जैसे मैं हर बार यही बात करता हूँ कि हम आसपास, अपने अंदर बाहर ये जानने के उसे क्या सीख सकते हैं। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए लर्निंग, और लर्निंग हमेशा ही रिक्वायर्ड है, चाहे वो आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप मेरी उम्र के हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, पर मेरी उम्र के हैं, किसी और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से अपने आप को जोड़ते हैं, तो हमें लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश चतुर्थी की बात करें तो गणेश जी के बहुत नाम हैं। संकट हरण, विघ्न हरण, भालचंद्र, और अनेकों नामों से बुलाया जाता है। हम गणेश चतुर्थी की बात करते हैं तो गणेश जी, अगर हम देखें तो प्रिडोमिनेटली मुंबई में मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, पर ऐसा नहीं है। कई लोग गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं। अगर मैं गणेश जी की बात करूं तो ध्रुवा से गणेश जी की पूजा की जाती है। आप गाय के गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाएं, और अगर आप नहीं गणेश जी को ला सकते अपने घर में, तो गणेश जी की गाय के गोबर से प्रतिमा बनाएं और ध्रुवा से उनकी पूजा करें। डिफरेंस होता है घास और ध्रुवा में, ये आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। और अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, लिखिएगा। मैं बहुत आभारी होऊंगा, और उस पर आप पे कमेंट को जवाब भी दूंगा। हम कहते हैं गणेश चतुर्थी में वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो जब हम गणेश चतुर्थी की बात करते हैं, एक गणेश जी का नाम है कृष्ण पानकी। जब हम कहते हैं कृष्ण पानकी, हम बात कर रहे हैं कि गणेश जी कैसे विघ्न हरण करेंगे। आपने देखा है गणेश जी की मूर्ति को, विग्रह को? क्योंकि मैं आज अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तो कुछ बातें होती हैं ऐसी जो उनको पसंद नहीं आती, या कुछ बातों पे हम बात नहीं कर पाते, पर अगर हमको फैक्ट से समझाएंगे वो समझ जाएंगे। आपको पता है गणेश चतुर्थी, गणेश जी का जो विग्रह है वो कैसा है? आपने, उनका जो वाहन है वो चूहा है। चूहा है मतलब चंचलता का प्रतीक होता है चूहा। और जब आप गणेश जी की फेस को देखते हैं, गजमुख, तो आप ये समझ जाएंगे कि आपको, जब तक आप चंचलता को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। ज्ञान कुछ भी नहीं, एक तरह से केंद्रित, अपने मन को केंद्र करना है। जैसे पिछली बार वीडियो में मैंने बात की थी योग की, तो इसी वीडियो में भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप गणेश चतुर्थी में ये समझें कि आपने गणेश चतुर्थी पूजा करनी कैसे। गणेश चतुर्थी पे कई माताएं व्रत रखती हैं अपने पुत्र के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। लंबी आयु का मतलब ये है कि वो चाहती हैं कि उनके पुत्र में गणेश जैसी विभिन्नता हो। तो यहाँ पे सिंबोलिज्म समझें। यहाँ पे अब ये मत समझें कि सिर्फ ये धार्मिक ग्रंथ में जो रिटर्न है, या धार्मिक के धर्म के हिसाब से हम चले। धर्म को आप समझें, साइंस के साथ जोड़ें। आपको पता है गणेश जी का उत्पन्न कैसे हुआ? ये श्रीमद् भागवत गीता में भी है, श्रीमद् भागवत पुराण में भी है, कि जब हम गणेश जी की उत्पत्ति हुई, क्योंकि शुभ था, वहाँ अशुभता का बहुत ज़्यादा था, और उस कारण शुभता की रिक्वायरमेंट थी। जब शुभता की रिक्वायरमेंट थी तब गणेश जी का जन्म हुआ, और पार्वती जी ने संदलवुड से, मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इंग्लिश का, संदलवुड से उनकी उत्पत्ति हुई। जिससे आज की टर्मिनोलॉजी में, साइंस की टर्मिनोलॉजी में बहुत तरह के नाम हैं, आप चेक कीजिएगा। हम कहते हैं कि माता पिता, अब यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ माता की, यहाँ पे पिता की बात ही नहीं हो रही। तो इस टर्मिनोलॉजी साइंस अब इसको डेवलप कर पाया, बट हम काफ़ी साल पहले
गणेश जी की उत्पत्ति से और गणेश जी चतुर्थी मनाने के हमें बैकग्राउंड पता ही नहीं। हमें ये नहीं पता कि विग्रह गणेश जी का जो विग्रह है वो क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इन्हीं फैक्ट्स के साथ आपसे बात करना चाह रहा था दोस्तों, स्टूडेंट्स आल्सो, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात भी कर लेता हूँ। हमें आजकल के टाइम में अपने आप को साइंस से जोड़ना है। हमें ये समझना है कि हम कैसे अपने आप को कई चीज़ों के साथ स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है एक और फैक्ट गणेश जी के बारे में, उनको एक दंत कहा जाता है। एक दंत क्यों कहा जाता है? आपको पता है, जब माता पार्वती ने अपने सैंडलवुड से उनकी उत्पत्ति हुई गणेश जी की, तो उनको द्वारपाल बनाया। द्वारपाल मतलब सिक्योरिटी गार्ड बनाया, और शिव जी के साथ उनका युद्ध हुआ। उस युद्ध में ही शिव जी ने अपने त्रिशूल से उनके सर का खंडन किया, और उनके सर पर एक हाथी का सर रखा गया। और ये क्यों कैसे रखा गया? देवताओं को कहा गया कि वो दक्षिण दिशा में जाएं, और उस दिशा में जो पहला हाथी होगा उसका सर अलग करके लाएं। आपको ये जान के बड़ा अचंभित होगा दोस्तों कि वो हाथी गजराज ने भगवान की बहुत तपस्या की, और ये प्रण मांगा कि मुझे आपके पुत्र होने का सौभाग्य मिले शिव जी से। तो हर चीज़ जुड़ी होती है, हर चीज़ साइंस में जुड़ी होती है। यहाँ मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। आप कभी हिमाचल जाएं, लाहौल स्पीति जाएं, वहाँ पे एक मंदिर है। वहाँ पे 6 लोग अपनी अपनी एक एक उंगली से पत्थर उठा सकते हैं, पर एक इंसान अपनी 6 उंगलियाँ लगाकर पत्थर नहीं उठा सकता। क्या आप बता सकते हैं इसके पीछे क्या इफेक्ट होगा? प्लीज़ गूगल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। गणेश चतुर्थी का मतलब आप ये मानिए कि गणेश जी का 10 दिन, गणेश जी को 10 दिन अपने घर में स्थापित किया जाता है। उसके बाद उनको समुद्र में उनको बहाया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी चीज़ हमारे पास टेम्परेरी है, कोई भी चीज़ हमारे पास परमानेंट नहीं है। हमारे पास हर चीज़ टेम्परेरी है। इस चीज़ को हम हर चीज़ से सीख सकते हैं, कि आपको समझना है दोस्तों। जब मैं गणेश चतुर्थी की बात करता हूँ, आपको पता है हम एक दंत की बात कर रहे थे। मैं बार बार गणेश चतुर्थी बोल रहा हूँ कि हम वीडियो गणेश चतुर्थी पे बना रहे हैं। तो महाभारत में वेद व्यास जी ने महाभारत जो लिखी है वो गणेश जी ने लिखी है, और उसी एक दंत से लिखी है। पर वो और एक दंत क्यों? क्योंकि परशुराम जी के साथ उनका युद्ध हुआ, और उस परशुराम जी के युद्ध में परशुराम जी ने अपने फरसे से उनका एक दंत तोड़ दिया था। इस कारण उनको एक दंत कहा जाता है। अदरवाइज आप देखेंगे हाथी जी के 2 दांत होते हैं। हाथी के 2 दांत होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आपको ये भी शायद पता होगा दोस्तों कि आपकी माताएं शायद आपको मना करती होंगी कि मून को नहीं देखना गणेश चतुर्थी वाले दिन। ये इस कारण हुआ, अगर मैं इसको धर्म से जोड़ूं, तो ये इस कारण हुआ कि चंद्रमा ने अपनी सुंदरता के कारण गणेश जी की उपेक्षा की। तो जब उनकी उपेक्षा की, तो गणेश जी ने उनको श्राप दिया कि आप अपने श्रेय भूल जाएंगे, और इसी कारण उन पर मिथ्या दोष लगा। तो इस कारण कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी इस दिन 31 अगस्त को आ रही है, और अगर गणेश चतुर्थी वाले दिन आप चंद्रमा को देखेंगे तो मिथ्या दोष लगेगा। और फिर चंद्रमा जी ने शिव जी की पूजा करी, जहाँ पे आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, और फिर उनको ये वरदान हुआ कि आप शेप पूरी तरह नहीं होंगे, पर आप 15 डेज में होंगे। इसी कारण पूर्णमासी और अमावस्या मानी जाती है। आप मानिए कि हमारे पास टाइडल पावर भी है, वो भी इसी पूर्णिमा और अमावस्या के कारण होती है, क्योंकि हमारा मून का इफेक्ट आता है अर्थ पे ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो प्लीज़ मेरी फिर एक रिक्वेस्ट है, आप सभी से अपील है कि आप साइंस और धर्म को जोड़ के चलें। योर लर्निंग वुड बी एनहांस्ड, बिलीव मी दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी से कहना चाहूँगा कि गणेश चतुर्थी को मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हर पर्व को इस श्रद्धा भक्ति से मनाएं, कि हर भारतीय नहीं, हर इंसान, क्योंकि हम वसुंधरम कुटुंबकम की बात करते हैं। The all family is my globe, or globe is my all family, whatever you have to understand. So हर पर्व को इस श्रद्धा और भक्ति से मनाएं, कि जो भी बिलीव करता है, जो भी कही हुई बातों को मानना चाहता है, जो भी इंटीग्रेट करना चाहता है साइंस और धर्म को, वो इस पर्व का आनंद उठा सकें। हैप्पी गणेश चतुर्थी।
अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस जो हम बना रहे हैं आपकी लर्निंग के लिए, अगर आपको ये पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको किस टॉपिक पे और एलैबोरेटेड फैक्ट्स के साथ वीडियो चाहिए। धन्यवाद।